अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पानी पकौड़ा की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा। यहाँ 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 3 अदद लहसुन के जवे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इसे मैं पीस लूँगी। और यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी मैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी मैं, नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी सोडा शामिल करेंगे इसमें 2-3 चुटकियाँ। ये खाने वाला मीठा सोडा है, पकोड़े वाला जो हम शामिल करते हैं। इसे पहले मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसका बैटर बनाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे मिक्स करना है, एक साथ पानी शामिल नहीं करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितनी रखनी है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। किस तरह मेरा बाउल गोल गोल घूम रहा है। ओहो ओहो, इसकी ये थिकनेस रखनी है हमने, अच्छे तरीके से आप देख लें। इसे मैं रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर। उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। 10 से 15 मिनट गुजर चुके, इसे मैं फिर से हाथ से अच्छे से मिक्स करती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे आपके पकोड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। और वहाँ कढ़ाई में मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। गोल गोल पकोड़े बने, टेढ़े मेढ़े बने, जैसे भी बने आपने पकोड़े बना देने हैं बहुत ही अच्छे से। फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखना है। अगर हम हाई फ्लेम पर रखेंगे तो पकौड़े जल्दी पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बचपन में कौन कौन ये पानी पकौड़े खाता था? मैं बहुत खाती थी, और बाहर से लेके खाती थी, और घर में बहुत डांट पड़ती थी मुझे कि बाहर से लेकर चीज़ क्यों खाती हो। लेकिन मैं छुप छुप कर भी जाके खाती थी, मुझे इतने पसंद हैं ये पानी पकौड़े। आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, अपनी अफ्तार में बनाइएगा चटपटे पानी पकोड़े। इनको अब पलट देते हैं। इनको गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल जला नहीं देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कलर आपने इनको अब पलट देते हैं। इनको गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल जला नहीं देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कलर आपने लाना है इनका। ये देखो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम दूसरे भी पकौड़े इसी तरीके से ही फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और उतनी ही चटपटी सी ये बनती है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लाऊं जो बिल्कुल आसान हो। रेसिपी तो हर कोई बनाता है, लेकिन हर किसी का अंदाज़ अलग होता है बनाने का। तो मैं यहाँ अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरी फेवरेट रेसिपी है ये भी पक चुके। अब इनको भी निकाल कर साइड पर कर देती हूँ मैं। अब हम चटपटा सा पानी बनाएंगे पकोड़े का। यहाँ मैंने जो आपको बताया था, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन, हरी मिर्च, उसको पीस लिया। ये इमली का पानी है, ये तकरीबन ½ कप पानी है। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। ये काला नमक शामिल कर दिया है मैंने इसमें ½ टीस्पून, या हस्बे जायका।
और यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिए है 1/2 टी स्पून, और चाट मसाला भी शामिल कर दिया है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का लेमन लिया था, इसका भी हम जूस इसमें शामिल कर देंगे। इसे सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं आपस में घुल मिल जाएं, हंसते खेलते रहें। यहाँ अब मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी। जो मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उनको मैंने पानी में कुछ देर के लिए ही डिबो के रख दिया था। ये देखिए, अब हाथों के हथेली पे दोनों पे रख कर, मैं नहीं कर सकती, एक ही हाथ से मैं निचोड़ के चटपटे से पानी में शामिल करती जाऊंगी। और याद रहे, आपने इन पकोड़ों को ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखना है, वरना इनका बुलकस बन जाएगा। थोड़ी देर ही भिगो के रखना है और फिर इस चटपटे से पानी में शामिल कर देना है। बहुत ही जल्दी से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब इस पर हम प्याज से गार्निश करेंगे, हरा धनिया, पुदीना, जिससे भी आप गार्निश करना चाहें कर लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब लेती हूँ मैं इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में। मारिया के किचन में जाते जाते मैं कहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।